नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो एग्ज़ाम हुआ है 26 अगस्त 2023 को फर्स्ट शिफ्ट यानी कि टीजीटी का ये एग्ज़ाम हुआ था। हिंदी का ये पेपर है और इसके साथ आपका जीएस का भी पेपर सॉल्व कराएंगे। तो पहले आपको जीएस का पेपर सॉल्व कराएंगे और जीएस का पेपर जो है सबके लिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, सबके लिए समान अध्ययन का पेपर का क्वेश्चन एक ही था और सब्जेक्ट आपका अलग अलग था। तो समान अध्ययन इसमें हल करेंगे, इसके बाद आपको हिंदी का भी पेपर इसमें हल कराएंगे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो पहले जीएस का हम लोग सॉल्व करेंगे। जो जीएस सबके लिए समान यानी कॉमन क्वेश्चन था, सबके लिए एक ही क्वेश्चन आया हुआ था जीएस का, और ये सेट ए है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहले जीएस का, उसके बाद आपको हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, पूरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। जनरल स्टेट पार्ट 1, आप लोग आंसर मिलाते जाइएगा। पहला जो क्वेश्चन होगा इसमें, 10 वर्ष पूर्व रमेश और राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी, 3:5 का इसमें अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा नंबर देखिएगा। यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूं तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुंचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूं तो मैं स्टेशन की गाड़ी छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तदनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, 6 किलोमीटर इसका दूरी होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं इधर 7 नंबर। पी और क्यू की औसत मासिक आय 5,050 रुपये है और क्यू और आर की औसत मासिक आय जो है 6,250 रुपये है। तो पी और आर की औसत मासिक आय 5200 रुपये है। तो पी की मासिक आय इसमें पूछ रहा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, 4,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि पी का 30% क्यू के 40% पे जोड़ दिया जाए तो क्यू का 80% हो जाता है। तदनुसार जो है क्यू पी का जो है कितना प्रतिशत है? इसमें आंसर सी हो जाएगा, 75% होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ए बी सी डी के बीच 5 संबंधित, 2 संबंधित, 4 संबंधित, 3 के अनुपात में धन का वितरण किया जाना है। यदि सी को डी से 1,000 अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा क्या है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, 2,000 रुपये इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6ठा नंबर पर। एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि वह उस पर 6% छूट देता है तो उसे पहले 15 रुपये कम लाभ मिलेगा। तदनुसार उस घड़ी के अंकित बिक्री मूल्य क्या है? तो इसमें आंसर हो जाएगा 6 का बी हो जाएगा, 1,500 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। 3 संख्याएं हैं, 3 संबंधित, 4 संबंधित, 5 के अनुपात में इनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या 52 के योग के बराबर है। तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी, 39 है। 7वां का बी 39 होगा। यहाँ पर देखिएगा 2 पर पावर n 2n-1 बराबर 1/8 पर n-3। तो n का मान हो जाएगा इसमें 2। इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा, 8वां का बी। तो ये 8 क्वेश्चन आपके मैथ से क्वेश्चन थे। इसके बाद आते हैं इधर साइंस से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? इसमें आंसर हो जाएगा सी, फोटो डायोड। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक मान होगा? तो इसमें बी आंसर हो जाएगा, श्रृंखला अभिक्रिया है तो आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 11 है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए किस गैस का? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? तो एन ऑक्टेन, सी हो जाएगा। 12 का राइट आंसर इसमें होगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहाँ पर लीची का भाग खाया जाता है तो एरिल भाग खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है, तो ये विसरण होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है किसी गुणसूत्र पर जीनों के अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जीन मानचित्रण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है ब्रायोफाइट में जीवाणु मात्र कोशिका होती है तो अगुणित होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर आते हैं इधर 17 नंबर, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी, तो ये 2010 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत के किस शहर में सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई थी, इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, कोलकाता है। कोलकाता है ऑप्शन में नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 20 है इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप रजत पदक प्राप्त किया, इसका आंसर हो जाएगा इसमें ई, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते उपन्यास ट्राम्प ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता, तो इसमें आंसर ए सही हो जाएगा, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि तो अब्दुल फतह अल सीसी। क्वेश्चन नंबर 23 है बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर संयंत्र बनाया गया, तो पश्चिमी चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 24 है बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है, तो मगही पान को मिला है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर इधर 25 नंबर। 25 नंबर आप लोग मिलाइएगा, कूट वाला है, इसका बी वाला ऑप्शन आपका सही बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 नंबर, लीखापानी हिमनद भारत के किस राज्य में स्थित है, तो लीखापानी हिमनद, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 है मगध औरंग का मैदान किसके हिस्से हैं, तो ये है निम्न गंगा मैदान के, किसके हैं, निम्न गंगा मैदान के। क्वेश्चन नंबर 29 है जलप्रपात और नदी निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, इसमें सी वाला जो है धुआंधार गोदावरी, ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है, तो इसमें आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा 1 3 2 4। क्वेश्चन नंबर 31 है 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना, तो भारत और नेपाल हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी होगा, 31 का सी, भारत और नेपाल। क्वेश्चन नंबर 32 है आरएल सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह ई है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 नंबर, हिस्ट्री से क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत स्वीकृत किया गया था, लाहौर अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। क्वेश्चन नंबर 34 है पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, इसमें आंसर हो जाएगा 34 का आंसर होगा डी होना चाहिए, 34 का डी इसमें आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 35 है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया, तो बी.डी. सावरकर थे। क्वेश्चन नंबर 36 है भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ, तो ये बिहार और बंगाल में घटित हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 नंबर, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि। क्वेश्चन नंबर 38 है गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों को दयनीय स्थिति को देखने हेतु अनुग्रह किया था, तो ये राजकुमार शुक्ल किए थे। क्वेश्चन नंबर 39 है मुस्लिम लीग ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया था, तो ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। क्वेश्चन नंबर 40 है और जीएस का अंतिम क्वेश्चन है नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया, शिलान्यास यहाँ पूछा है तो महात्मा गांधी ने किए थे। तो ये था आपका जीएस के पेपर, जो कोई भी सब्जेक्ट लिया होगा उसके लिए जीएस का पेपर समान था और अपना आंसर आप लोग मिला सकते हैं इसे। अब चलिए शुरू करते हैं हिंदी पार्ट 2। यहाँ पर
41 नंबर मिलाइएगा, राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश किस क्षेत्रीय रूप में हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सारसैनी अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो वीजी खेर। 42 का जो आंसर हो जाएगा इसमें बीजी खेर। 42 का आंसर सी होगा, बीजी खेर। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? तो 44 में आंसर हो जाएगा आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 नंबर। 45 आप लोग मिलाइएगा, ए सीरीज है आपका हिंदी का, तो 45 में जो आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 है, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 351 में। किसमें? 351 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? तो सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है इसमें? तो वह है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर। 47 का राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? तो ये विचार है रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 49 है, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न इनमें से किस कवि का स्थान नहीं मिला है? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, मलिक मोहम्मद जायसी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 नंबर, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है? तो ये अभिहित किया गया है इसमें, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है गणेश शंकर विद्यार्थी को, गणेश शंकर विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, तात्पर्य है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है? तो ये विचार है रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 53 है, इनमें से कौन जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्वयंभू को। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्य के साथ सुमिलित करना है और सही कूट आपको बताना है। 54 का आंसर आप लोग मिलाइएगा, इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आते हैं इधर 55 नंबर पर, प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विरोध में आबद्ध नहीं होता। यह विचार किस विद्वान का है? तो यह विचार जो है आपका इनमें से हो जाएगा कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, नंद किशोर आचार्य का। क्वेश्चन नंबर 57 है, शमशेर मोड्स के कवि किसी विजन के नहीं, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह है आपका मलयज का। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं, इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी, सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 59 है, भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिगार, यह विचार रीतिकाल के किस आचार्य का है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 है, इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, केशव दास। 61 नंबर पर आते हैं, कुट वाला क्वेश्चन है, इसको मिलाइएगा। 61 का जो राइट आंसर है वह है आपका ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 62 है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? तो इसमें हो जाएगा यशपाल। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? तो उस उपन्यास का नाम नहीं इसमें है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64 है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या
है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ध्रुव स्वामिनी में। क्वेश्चन नंबर 65 है, आधुनिक काल में गद्य अभिवार सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 66 है, कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो खड़ी बोली में अनुवाद किया गया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। क्वेश्चन नंबर आते हैं 67 नंबर पर, इधर मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 68 नंबर, कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल का चित्रित है? तो 68 में जो आंसर होगा वह है सी, सम्राट चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 69 है, इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें हो जाएगा एक से अधिक आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं, जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? तो ये संकलन है, इसमें से आंसर हो जाएगा कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया, यह विचार किसका है? तो ये विचार पूछा जा रहा है किसका है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 72 है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? तो ये सिद्धांत किसका है? इलियट का है। 72 का सी हो जाएगा इलियट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 73 नंबर, साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना है? तो ये अरस्तु ने माना। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 74 है, भरत मुनि के रससूत्र अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है? इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 74 का ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 है, संस्कृत किस आचार्य ने विष्णु गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? इसका भी आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं, डॉक्टर नामवर सिंह और उनकी किस आलोचना कृति का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है, इसका राइट आंसर जो होगा वह है सी, कविता के नए प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 77 है, इसको मिलाइएगा, इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला आंसर आपका सही कूट बैठेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं इधर 78 नंबर, क्रोचे के अभ्यंजनावाद को अक्रोव्यक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसमें आंसर हो अभी स्पष्ट रूप से नहीं मिला, इसको कन्फ्यूज में रखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 है, स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति हैं? तो 79 में आंसर हो जाएगा आपका बी, मैत्री पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 80 है, दलित साहित्य का सौंदर्य नामक कृति के लेखक हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं, आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएगा कोई नहीं, इसका राइट आंसर ही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, संदेश यहाँ है मैं नहीं स्वर्ग का लाया, पंक्तियाँ दिए गए, इसके रचयिता कौन पूछा जा रहा है इसमें? 82 का जो राइट आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 83 है, रामधारी सिंह दिनकर की उनकी कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, इसमें आंसर हो जाएगा सी, उर्वशी के लिए। 83 का सी, उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता था? तो इसमें आंसर बी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 85 है, कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, इससे पहले उलटवासियों किस साहित्य में प्राप्त होती है? तो 85 का जो राइट आंसर होगा वह है ई, इनमें से कोई नहीं। 86 नंबर देखिएगा, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? तो ये उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर देखिएगा, 87 का इसमें आप लोग कूट मिलाइएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 87 में बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 88 नंबर देखिएगा, पंक्तियां यहाँ पर कविता है, तो इसका जो 88 का आंसर होगा वह है बी, मोची राम की। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है, न रोटी बेलता है न खाता है, मोची राम की है।
89 नंबर देखिएगा, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, तो 89 का आंसर हो जाएगा ए, एक और जिंदगी। क्वेश्चन नंबर 90 है, चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या 44 होगा, बी आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 91 है, शेखर एक जीवनी उपन्यास नामक उपन्यास के नायक चरित्र की प्रमुख विशेषता है, तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो वह है एक से अधिक, इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, महामाया हरजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र हैं, तो ये है बाण भट्ट की आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 93 है, गैंग्रीन कहानी के लेखक, तो 93 में आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 94 है, बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है, तो 94 का आंसर हो जाएगा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 95 है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि है, तो इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 है, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है, तो 96 का आंसर हो जाएगा बी, खंजन नयन। क्वेश्चन नंबर 97 है, जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है और धन और ऐश्वर्य, ये दिया गया है आपका, तो गोदान के किस पात्र का है ये पूछा जा रहा है। 97 में आंसर मिलाइएगा इसका, स्पष्ट रूप से इसका आंसर नहीं है, इसको भी कंफ्यूज में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पर आता है, देवसेना जयशंकर प्रसाद किस नाटक का पात्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्कंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 99 है, लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी, विजय देव नारायण शाही ने। क्वेश्चन नंबर 100 है, इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु बने, तो 100 का जो आंसर हो जाएगा इसमें सी, विद्यानिवास मिश्र। अब आइए यहाँ पर पैराग्राफ दिया है, 101 से 105 तक क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर बताना है। चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। 101 का आंसर मिलाइएगा, इसमें भाषा का महत्व बी होगा। 102 नंबर पे अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ इसमें पूछा है, तो इसका सी हो जाएगा प्रकट करना। 103 नंबर इसमें है प्रकट का विलोम पूछ रहा है, तो प्रकट का विलोम क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा गुप्त। 103 का ए गुप्त। 104 नंबर पर आते हैं, नदी का पर्यायवाची नहीं है, ईला जो है नदी का पर्यायवाची नहीं, 104 का बी। क्वेश्चन नंबर 105 है, गद्यांश का आ से पूछ रहा है, तो गद्यांश का आशय क्या है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। 106 नंबर पर आते हैं, इधर गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुणवाचक विशेषण नहीं है, कौन है, तो चौगुना इसमें नहीं है, प्रश्नवाचक है। क्वेश्चन नंबर संख्यावाचक है। 107 नंबर देखिएगा, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ यानी बराबर मानना, 107 का एक नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है, दीर्घ स्वर संधि नहीं है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा 108 का बी, महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 109 है, मैंने रमेश को मारा था, वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी है, पूर्व भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 110 है, मनोज पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में वाच्य है, तो 110 का आंसर हो जाएगा आपका बी, कृतवाच्य। क्वेश्चन नंबर 111 है, द्वंद्व समास का उदाहरण है भूखा प्यासा, 111 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भूखा प्यासा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 112, शुद्ध वर्तनी इसमें बताना है, तो पैतृक क्या है आपका, शुद्ध इसमें वर्तनी है, 112 का सी। क्वेश्चन नंबर 113, चट मंगनी पट व्यालोक्ति का अर्थ है तत्काल कार्य होना। क्वेश्चन नंबर 114 है, अनल अनिल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ है, तो 114 का जो राइट आंसर ये होगा, अग्नि वायु। क्वेश्चन नंबर आते हैं 115 नंबर पर, वाकजाल का संधि विच्छेद यहाँ पूछा है, वाकजाल का संधि विच्छेद इसमें हो जाएगा बी, वाक प्लस जाल। क्वेश्चन नंबर 116 है, अप्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, 116 का जो आंसर होगा इसमें सी हो जाएगा, कुलीन। 117 नंबर देखिएगा, अशुद्ध वाक्य है, इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है,
तो बी, मैं प्रातःकाल के समय से घूमने जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 118, अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया तो लोगों ने कहा, तो इसमें जो आंसर होगा वो ये वाला सही है, का वर्षा जब कृषि सुखानी। क्वेश्चन नंबर 119 है, दिगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो मोहन के घर के निकट चौराहा इसमें हुआ है। क्वेश्चन नंबर 120 है, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। तो ये थे क्वेश्चन साल पेपर जीएस प्लस हिंदी के। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।